वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी आपने फ़ोन उठाने में। बस सर वॉशरूम में थी। सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे फ़ोन किया। अच्छा, तो फिर बताइए कि आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सर मैं तो ये समझ रही थी कि टेंडर के मामले में मेरा फ़ोन करना आपको बुरा लगा है, इसलिए दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। अरे इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है। वैसे भी आपको मेरा ख़ुद फ़ोन करना इस बात की दलील है कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है सर। वैसे मेरे दोस्त मुझे एहतशाम के नाम से पुकारते हैं। जी सर। सॉरी एहतशाम साहब। आमिर भी बहुत तारीफ़ करता है आप सब लोगों की, पूरी फैमिली की। वो खुद भी बहुत अच्छा है। मेरा तो सब कुछ वही है और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज ये फ़ोन जो आपको कर रहा हूँ ये भी मैं उसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। बहुत गहरी दोस्ती है आमिर और सहर की। हर पार्टी और फंक्शन में एक दूसरे के साथ होते हैं। ये दोस्ती ही इम्तिहान लेती है। जी वैसे बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं आप अपने बिजनेस को। इससे पहले कभी भी मैंने किसी खातून को इतना बड़ा सेटअप रन करते हुए नहीं देखा। ये बिजनेस तो मेरे फादर ने एस्टेब्लिश किया था। मुझे तो उनकी बीमारी के दौरान ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और पिछले 8 साल से मैं संभाल रही हूँ। वैसे बड़ी बात है शैला जी, आप बड़ी बाहिम्मत खातून हैं। अच्छा ये बताइए कि अब आपके वालिद साहब का क्या हाल है। जी घर पर ही होते हैं। डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने से और काम करने से मना किया है और हमारी भी कोशिश होती है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनकी तबीयत खराब हो। आपके वालिदैन आपके साथ होते हैं? नहीं शैला जी, हम दोनों भाइयों के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हो वेरी सैड। तो शैला जी आप कभी आइए ना हमारे घर। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले आप हमारे ऑफिस आएं, हमें भी इज्जत बख्शे ना। चलें ठीक है, जैसे आपका हुक्म। थैंक यू वेरी मच सर। मेंशन नोट शैला जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार इरफान, तुम्हारी बात कारगर साबित हुई। माशाल्लाह सहर बेटी अब ऑफिस जाने लगी है। अब वो पार्टीज, वो दोस्तों की आमद और रफ्त, वो सब खत्म हो गई। अरे मैंने कहा था ना तुमसे कि ये मसला जो है ना ये तदब्बुर से हल होगा, सख्ती से नहीं। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। और फिर माशाल्लाह जब से हमारे फरहान बेटे ने ऑफिस को संभाला है, शैला बेटी का बोझ कम हो गया और उससे ये हुआ है कि वो दफ्तरी मामलात में बिल्कुल मुतमईन हो गई। अरे फरहान अपनी इस ड्यूटी को एंजॉय कर रहा, बल्कि अपने ऑफिस के मामला डिस्कस करता है मुझसे और बहुत एक्साइटेड अपनी नई जॉब से। यार बस ये परेशानी मेरी खत्म हो जाए कि जिस तरह अब ये सिलसिला सेट हो गया ना, तो किसी तरह से शैला और यासिर की जिंदगी में भी सुकून आ जाए, खुशियां आ जाए। देख जिस तरह शहर अब रिलैक्स हो गई है ना, एक दिन यासिर और शहला भी ये बात समझ जाएंगे कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये एक दूसरे की कोताहियों को बर्दाश्त करने से कायम और दायम रहता है। एक एहसास तो मेरे अंदर है और वो ये है कि मेरी औलाद की नाफरमानी और ना इत्तफाकी ये मेरे गुनाहों की सजा। अरे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह से खैर मांगो, वो बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर देने। हाँ अरे भाई मुझे याद आया, वो मैंने बताया नहीं तुम्हें, वो रोहान है ना, हाँ वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की कमर्शियल के लिए मॉरिशस जा रहा है 15-20 दिन के लिए। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन वो कंपनी उसे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर कर रही है। मैंने उसे कहा कि बेटा ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं मिलती है, इसको अवेल करना है और छोड़ना नहीं है। वाह 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 वाह, वो बहुत समझदार बच्चा है, तुमसे ज्यादा समझदार। अबे वो बुढ़े अरे वो बेटा किसका है? तुझ खोचल का।
ये रिपोर्ट तैयार की है तुमने? ये रिपोर्ट तैयार की है तुमने? ये अभी तक नामुकम्मल है। सलीम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी पहले तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। इंतहाई नाअहली का सबूत दिया है तुमने। लोग डे बाई डे आगे तरक्की करते हैं, तुम पीछे जा रहे हो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सॉरी मैडम, प्लीज इस पर माफ कर दें। सॉरी मैडम, माफ कर दें। अगर तुम पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है तो तुम फरहान के साथ शेयर कर सकते हो। इसको इसलिए पॉइंट किया गया है यहाँ पे। और फरहान, तुम्हें जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए कही गई थी वो तैयार हो गई? जी नहीं मैम, लेकिन कल सुबह तक आपकी टेबल पर होगी। मेरे ख्याल में तो उसे अब तक तैयार होना चाहिए था। मैम, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं आपको ये रिपोर्ट भी दोबारा तैयार करके दे सकता हूँ। कितना वक्त चाहिए आपको? बस मैडम, ये परसों तक ये रिपोर्ट भी आपकी टेबल पर होगी। अगर सलीम साहब कोऑपरेशन करें और इस रिपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे फ्राहम कर दें तो। सलीम, जी मैडम। तुम फरहान के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करोगे? जी मैडम, ओके। इस मामले में अब मुझे कोई शिकायत नहीं सुननी। ये फाइल तुम ले जाओ। ओके मैम। जाओ तुम लोग। शान से हैविंग अ फीवर, उसको बहुत शदीद बुखार हो रहा है, प्लीज देखें। इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसे हॉस्पिटल ले चलिए आप प्लीज। अच्छा मेरा बच्चों, जो हॉस्पिटल ले चलते, चलो। जो देखो किसका फोन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? शांसी कैसी है? हाँ अलीहा, शांसी इज नॉट फीलिंग वेल। तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतनी तबीयत खराब है? आई लेट यू नो, ओके, बाय। मुझे अभी जाना चाहिए, कैसे जाऊंगी? अब मान भी जाओ मेरी बात, कब तक मिन्नतें करवाओगे? यासिर, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। कैसी बातें कर रही हो शुभा? मुझसे ज्यादा किसको फिक्र होगी तुम्हारी? तुम मुझे अपनी उस बीवी की तरह बहला रहे हो। कब बहलाया है मैंने तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस शख्स को खुद से ज्यादा चाहा वही मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। भाई आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, तुम्हारी बला से मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें इससे क्या? देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा? देखो यासिर, जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजारने का फैसला किया था। मैं जब भी अपने इर्द गिर्द तुम्हें तलाश करती हूँ तो तुम मुझे कहीं नजर नहीं आते। ये बात तो पहले से तय थी कि जब तक शैला का मसला हल नहीं हो जाता हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे। लेकिन इतने अरसे में तो हुआ नहीं। ये मसला सॉल्व पता नहीं कब होगा। तुम मेरे से झूठे वादे करते आ रहे हो। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे झूठा वादा नहीं करता। अलबत्ता वादा वफा होने में टाइम जरूर लग गया। तुम्हें पता है कि आज हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं नजूमी थोड़ी हूँ। तो फिर खुश हो जाओ, आज मैं तुम्हें वो घर दिखलाने ले जा रहा हूँ जो घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। सच? घर दिखाने के बाद तुमने मुझे शॉपिंग भी करवानी है? जी भर कर शॉपिंग करना मेरी जान, जितना दिल करे। अब चले? ओके। चलो।